चलिए बच्चे शुरू करते हैं बेटा। हम अपना क्वेश्चन टैली कराना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का क्वेश्चन नंबर 27 से शुरुआत करते हैं। देखिए, फर्स्ट सेल्स बुक हैज बीन टोटल शॉर्ट। मैं लिखता जाऊंगा बच्चे, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, आपने कर ही रखा है, बस चेक करते जाएंगे अपना। तो इसका बन जाएगा हमारा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। फिर गुड्स वर्थ रुपीज 1500 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। बेटा कहीं पे भी नहीं लिखा, जब लिखा ही नहीं है तो लिख लेंगे। ये सेल्स रिटर्न है, परचेज रिटर्न है? बच्चों बताओ, सेल्स रिटर्न है पर सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न आती है हमारी डेबिट साइड में। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी। फिर goods worth purchase worth rupees 2500 has been posted to the debit of supplier Gupta and company। बेटा गुप्ता एंड कंपनी ने सप्लाई किए गुड्स, तो मेरी राइट एंट्री बनती है परचेजेस टू गुप्ता। गुप्ता को करना चाहिए था क्रेडिट, हमने गुप्ता को क्या करा, डेबिट, ठीक है। तो राइट अकाउंट में रॉन्ग साइड लिखते हैं, तो हमने सीखा था जी डबल अमाउंट कर देते हैं हम। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी 5000। Furniture purchased from Gulab and Company worth rupees 10,000 has been entered in purchases book। बहुत सिंपल है, हमने किया हुआ है। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर को डेबिट करने की जगह परचेजेस को डेबिट कर दिया। फर्नीचर को डेबिट नहीं किया, कर देंगे। परचेजेस को गलती से डेबिट किया, क्रेडिट कर देंगे। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए हैज नॉट बीन पोस्टेड इन हिज अकाउंट। बेटा ये शब्द इंपॉर्टेंट है, इसने बिल्कुल पिन पॉइंट करके बोला है इन हिज अकाउंट। मिस्टेक सिर्फ और सिर्फ ए में है। राइट एंट्री बनती है कैश टू ए में नहीं लिखा तो लिख दीजिए सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ए। बेटा किसी को कोई डाउट हो ना तो आप पूछ लेना, और अपने रजिस्टर में ठीक करते जाएंगे अगर किसी का कोई पॉइंट गलत हुआ तो। 28 पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जी, a purchase of goods from David amounting to 150 has been wrongly passed through sales book। हमने करी थी परचेजेस, लिख दिया सेल्स बुक से। परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेविड। A credit sale of goods of 120 to Peter has been wrongly passed through purchases book। सेम ऊपर वाले जैसा पॉइंट हो गया कि सेल्स है, हमने लिख दिया परचेजेस में। ₹200 सैलरी पेड टू कैशियर विमल स्टैंड डेबिटेड टू हिज पर्सनल। बच्चे यहाँ हिज पर्सनल से मतलब ड्राइंग्स नहीं है, हिज पर्सनल से मतलब उसका नाम है। सैलरी दी तो डेबिट करना चाहिए था हमें सैलरी अकाउंट को, हमने जिसको सैलरी दी विमल उसका नाम लिख दिया, तो उसको हम कर देंगे क्रेडिट। फोर्थ, क्रेडिट सेल ऑफ 42302 कृष्ण entered as purchases from किशन 4320। देखो ये थोड़ा सा मुश्किल पॉइंट है, ये अमाउंट भी गलत है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, ध्यान से देखेंगे। मैं आपको इसको बताता हूँ। हमने सेल की जी कृष्ण को, तो राइट एंट्री कृष्ण डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4230, ये राइट है। हमने एंट्री कर दी परचेजेस बुक में,
नाम भी गलत लिखा, अमाउंट भी गलत लिखा, बहुत सारी मिस्टेक ही मिस्टेक कर दी थी। देखिए लिखना था क्वेश्चन में, नहीं लिखा, लिखे ये तो पूरी आप लिखोगे और इस पूरी एंट्री को रिवर्स करोगे, क्योंकि ये भी आप नाम से ध्यान से देखिए फर्क है, क्वेश्चन में लिखना था और क्वेश्चन में लिख दिया, ठीक है। तो इस पूरी को हम रिवर्स करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन बनेगा जी, क्वेश्चन को डेबिट नहीं किया कर देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को गलती से क्रेडिट किया, डेबिट कर दो आप। 4320, सेल्स को क्रेडिट नहीं किया कर देते हैं, परचेजेस को गलती से डेबिट किया क्रेडिट कर देते हैं। देखिए एंट्री हमारी बैलेंस रहेगी, क्योंकि वही अमाउंट वाले जो मिस्टेक थी वही सेम सेम अमाउंट डेबिट और क्रेडिट में हमारा आ रहा है, तो हमारी एंट्री बैलेंस रहेगी बिल्कुल, ठीक है बच्चों। आगे आ रहा हूँ। रमेश अकाउंट वाज क्रेडिटेड विद 840 इंस्टेड ऑफ ट्वाइस, हाँ ट्वाइस 840 ट्वाइस इंस्टेड ऑफ वंस। रमेश को हमने 2 बारी क्रेडिट कर दिया बच्चों, 1 बारी करना था, तो बेसिकली मतलब क्या हुआ, 1 बारी एक्स्ट्रा क्रेडिट हुआ तो आप उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, फिर 29 हमारा थ्योरी का, व्हाट आर डिफरेंट कॉजेज दैट मेक अ ट्रायल बैलेंस इनकरेक्ट, हमने पहले समझ लिया था। सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं हम इसके सीधा। 29 क्वेश्चन का बच्चे सेकंड पार्ट। A credit sale of goods for 2500 to Krishna has been wrongly passed through purchases book. हमने क्रेडिट सेल की 2500 की कृष्णा को, गलती से कहाँ लिख दिया, परचेज बुक में। सिंपल पॉइंट है, हमने पढ़ा हुआ ये वाला बहुत बारी। कृष्णा डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट। अगला जी, 5000 पेड फॉर फ्रेट ऑन मशीनरी परचेज। मशीनरी खरीदते टाइम आपने फ्रेट की तो मशीन को डेबिट करना चाहिए था, डेबिट कर दिया हमने फ्रेट को, वो भी कितने से, 500 से। मशीन डेबिट होनी चाहिए थी 5000 से, नहीं किया कर देते हैं, फ्रेट को गलती से डेबिट किया क्रेडिट कर देंगे, बट अमाउंट कम है। मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब देखिए हमारी एंट्री बैलेंस नहीं होगी, तो हम क्या यूज करेंगे, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है बच्चों। थर्ड, रिटर्न इनवर्ड बुक रॉन्गली ओवरकास्ट, ओवरकास्ट मतलब ज्यादा, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न शो करता है डेबिट, डेबिट में ज्यादा है तो आप क्या कर देंगे, क्रेडिट। हम सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। An amount of 500 due from Ramesh which had been written off as bad debt in a previous year was recovered. रमेश से पैसे लेने थे जो कि पहले डूब गए थे, हमने बैड डेप्ट लिख लिया था, अब मिल गया। बच्चों डूबा हुआ पैसा मिल जाता है तो वो होता है हमारा बैड डेप्ट रिकवर्ड, और उसको हमने पर्सनल अकाउंट में लिख दिया रमेश के। दैट मीन्स, समझे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जब आपको डूबा हुआ पैसा मिलता है बेसिकली तो हम लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड। हमने लिख लिया उसके पर्सनल अकाउंट यानी कि नाम में, क्या नाम था इसका, रमेश, हाँ जी, हमने लिख लिया रमेश में। क्रेडिट करना था बैड डेप्ट रिकवर्ड को, क्रेडिट करा रमेश को,
इसको क्रेडिट नहीं किया तो कर देते हैं, इसको गलती से किया तो डेबिट कर देते हैं। रमेश डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अमाउंट account a sum of 460 owed by Hari had not been included in the list of debtors। बेटा हरी से पैसे लेने थे, हमने उसको डेटर की लिस्ट में नहीं लिखा तो लिख देते हैं। डेटर कौन सी साइड आता है? डेबिट साइड। तो हरी शुड बी डेबिटेड, हरी डेबिट टू, ठीक है, डन बेटा। आई होप सबके ठीक होंगे, किसी का कोई गलत हो तो मैं बार बार कह रहा हूँ, नहीं समझ में आए तो पूछ लेंगे। वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। ऑफिस की कंस्ट्रक्शन यानी कि हमारा बिल्डिंग का पार्ट हो गया जी, और कंस्ट्रक्शन होते टाइम जो भी खर्चा होता है उसी में ऐड करते हैं, बिल्डिंग टू वेजेस। मशीनरी परचेज की 35,000 की परचेज बुक से लिखा, बहुत सिंपल पॉइंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ओल्ड फर्नीचर बेचा, सेल्स बुक से लिख दिया। बेटा जब फर्नीचर सेल करते हैं तो हमें क्रेडिट करना चाहिए था फर्नीचर को, राइट एंट्री कैश टू फर्नीचर, हमने सेल्स लिख दिया जबकि सेल्स वर्ड गुड्स के लिए यूज होता है। सेल्स को गलती से क्रेडिट करा तो डेबिट हो जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। ठीक है, आगे आते हैं। कौन सा था हमारा? फोर्थ पे। 2000 पेड टू मेहता ब्रदर्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस वर डेबिटेड टू मल्होत्रा ब्रदर्स। बेटा हमने मेहता को पैसे दिए, मेहता को पैसे दिए तो मेहता डेबिट होना चाहिए जी, मेहता टू कैश, हमने डेबिट कर दिया मल्होत्रा को, मेहता को डेबिट नहीं करा तो कर देते हैं मेहता ब्रदर्स डेबिट टू मल्होत्रा ब्रदर्स, अमाउंट सेम। फिफ्थ, देखिए जी फिफ्थ पॉइंट अच्छा है। सेल्स ऑफ ₹2042 राम, राम को हमने सेल की 204 रुपीज की, डेबिटेड टू हिज एस 402। देखिए लिखते हैं जी, राम को सेल की तो राइट एंट्री राम डेबिट टू सेल्स 204, डेबिटेड टू हिज। बच्चे यहाँ हिज किसके लिए यूज हुआ? राम के लिए, राम को हमने डेबिट कर दिया 402 से। तो एक तो आपको बात समझनी है, डेबिटेड टू हिज ये पिन पॉइंट करके बताया जा रहा है हमें, मिस्टेक सिर्फ और सिर्फ किसमें? राम में। राम को हमने 198 एक्सेस लिखा जी, डेबिट में ज्यादा लिखा तो राम क्रेडिट हो जाएगा। फिर परचेज ऑफ 1012 फ्रॉम शाम, शाम से परचेजेस की तो परचेजेस डेबिट टू शाम 1012 की, क्रेडिटेड टू हिज, हिज किसके लिए यूज हुआ? शाम के लिए, शाम को हमने क्रेडिट करा 1210, ज्यादा क्रेडिट करा। ठीक है जी, कितना ज्यादा क्रेडिट करा? वही 198। अब समझिए, राम को ज्यादा डेबिट करा, शाम को ज्यादा क्रेडिट करा, तो बच्चे साइड चेंज हो जाएगी। शाम को हमने गलती से क्रेडिट करा तो शाम डेबिट, राम को गलती से डेबिट करा तो राम क्रेडिट, साइड चेंज। तो हमारा इसका सॉल्यूशन बन जाएगा बच्चे, शाम डेबिट टू राम 198। ठीक है, 30th भी खत्म, 31 पे ये भी होमवर्क था ना बच्चों? बताओ, ये होमवर्क था 31? ठीक है, चलिए 31 पे आते हैं। An amount of 2000 received from Mohan on 1st April 19
had been entered in the cash book as having received on 31st March 2019। बट अब ध्यान से समझो, यहाँ पे तो फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है। ये लास्ट ईयर की बात है, क्योंकि ये लास्ट ईयर हो गया, ये नेक्स्ट ईयर हो गया, ईयर चेंज हो जाता है ना। हमने उसकी एंट्री कर ली जी, रिसीव हुआ है 31 मार्च 19 को, जबकि पैसा मिला 1 अप्रैल को। तो बेसिकली हमने करंट ईयर में उसकी पेमेंट रिसीव की एंट्री नहीं करी। करंट ईयर में पेमेंट रिसीव की एंट्री नहीं हुई, तो आप एंट्री कर लेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। फिर द बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ रहीम 1000 had been written off as bad but no other account has been debited। रहीम के अकाउंट में बैलेंस था had been written off as bad but no other account has been debited। रहीम से पैसा हमें मिलना है, तो हमें इसको करना था, हमारी एंट्री बनेगी बच्चे जी बेड डेट डेबिट टू रहीम। हमने बट अच्छा बैड तो हो गया, बट उसको डेबिट किसी को भी नहीं किया, तो बैड डेबिट नहीं किया किसी को भी, तो कर देते हैं बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। थर्ड, रिटर्न इनवर्ड बुक शॉर्ट, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न जी, और शॉर्ट यानी कि कम, सेल्स रिटर्न शो करता है डेबिट बैलेंस। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। फोर्थ, a check for 200 drawn for petty cash expense has been posted in the account of S Asif। बेटा पेटी कैश अकाउंट के लिए चेक निकाला गया, ठीक है, तो डेबिट हम किसे करेंगे, पेटी कैश को या फिर पेटी एक्सपेंसेस को। और हैं इसमें खत्म 31 का